हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यूजी और पीजी के सभी कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, यानी कि यूजी कोर्स की, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए की। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, यूजी के कोर्स हैं, उसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो टोटल आपका मार्क्स रहेगा वह 200 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो एलएलबी का 3 साल का कोर्स होता है उसमें 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसका मैं अलग से बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है। ठीक है। तो एलएलबी 3 साल को छोड़ के, एलएलबी 3 ईयर्स को छोड़ के बाकी जितने भी यूजी के कोर्स हैं उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ 200 मार्क का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पेपर होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बीए कोर्स की। ठीक है, कि बीए कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीए कोर्स में आपका जो 20 क्वेश्चन आएंगे, किससे आएंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है आपका जनरल स्टडी। ठीक है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री आती है, फिलॉसफी आती है एंड कल्चर आता है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग इन टॉपिक को नोट कर लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर जब इसका वीडियो आएगा तो आप सभी लोग वीडियो को देख के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे 10 क्वेश्चन आते हैं। अगला है इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम, इसमें से भी 10 प्रश्न आते हैं। और अगला है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड 5 ईयर प्लान से 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है। और अगला आपका कंटेम्पररी सिग्निफिकेंस नेशनल इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट से भी आपका 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम के एंट्रेंस टेस्ट की, कि इसका सिलेबस क्या है। तो जो बीकॉम का आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज से आपके टोटल 20 प्रश्न इसमें भी आते हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे और 10 प्रश्न जो है आपके इंग्लिश से आएंगे। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जनरल नॉलेज से भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड से आपके 15 प्रश्न आएंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से आपके 10 प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपके 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स से आपका 10 प्रश्न आएगा। बैंकिंग से भी आपका 10 प्रश्न आएगा और साथ ही साथ बिजनेस एनवायरनमेंट से भी आपके 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है। यह रहा आपका बीकॉम का सिलेबस और इसकी भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स यानी कि बीएससी मैथ्स और बीटेक, साथ ही साथ बीएससी होम साइंस की। ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली जर्नल साइंस से आपके 10 प्रश्न आते हैं, मैथमेटिक्स से आपके 30 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स से आपके 30 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। और इन सभी तैयारी सभी जो आपके टॉपिक हैं, इन सभी का जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इन सभी को इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे बीएससी बायोलॉजी की और साथ ही साथ बीएससी होम एग्रीकल्चर और बीएससी होम साइंस जो बायो ग्रुप का होता है, उसमें जनरल साइंस से 10 प्रश्न आते हैं, जूलॉजी से आपके 30 प्रश्न आते हैं, बॉटनी से आपके 30 प्रश्न आते हैं और केमिस्ट्री से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। तो जो भी छात्र बीएससी बायोलॉजी के हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के हैं या फिर साथ ही साथ बीएससी होम साइंस बायो ग्रुप से हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस यही है और आप सभी लोगों को यही पढ़ना है और इस चैनल पर इसके सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट की। तो इसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर कराता है उसमें एक चीज़ और ऐड होता है, जो कि होता है आपका सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर ऑफ यूपी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। यानी कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनको कुछ नहीं पढ़ना है, बस अपने इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स पढ़ना है। ठीक है। जो कि आपका यूपी बोर्ड का कोर्स है, एग्रीकल्चर का इंटरमीडिएट का पूरा आपका कोर्स से ही आपके प्रश्न आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ जो बीटेक का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें मैथ्स ग्रुप का जो इंटरमीडिएट का जो
आता है आपका सिलेबस वो उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बीबीए एंट्रेंस टेस्ट की कि बीबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका जनरल इंग्लिश का, जिससे 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज से भी आपके 15 प्रश्न आते हैं, जनरल मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन, और बिजनेस एजुकेशन जो इंटरमीडिएट लेवल का होता है इससे 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जनरल मैथमेटिक्स के लिए आप लोग हाई स्कूल लेवल का पढ़ लेंगे मैथ्स, और बिजनेस एजुकेशन के लिए आप लोग इंटरमीडिएट का पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे 10 प्रश्न आते हैं, प्रिलिमिनरी इकोनॉमिक्स जिससे 10 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ बिजनेस इन्वायरमेंट इससे भी 10 प्रश्न आते हैं, और बैंकिंग से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल मैनेजमेंट एंड अप्लाइड एरिया ऑफ मैनेजमेंट इससे भी आपके 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका यही बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, और इसकी भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। अगला है आपका बीसीए एंट्रेंस टेस्ट। तो बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम में जर्नल इंग्लिश से आपके 10 प्रश्न आते हैं, जनरल नॉलेज से भी 20 प्रश्न आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक से भी 20 प्रश्न आते हैं, जनरल साइंस से आपके 25 प्रश्न आते हैं, और जनरल मैथमेटिक्स से आपके 25 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, और इसकी भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं बीएससी एमएलटी की। तो बीएससी एमएलटी के जो छात्र हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस यह है। तो सबसे पहले आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं 10, साथ ही साथ केमिस्ट्री से आपके प्रश्न आते हैं 30 प्रश्न, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जैसे कि बीएससी एमएलटी जो होता है इसमें 2 ग्रुप होते हैं, पहला होता है मैथ्स ग्रुप और दूसरा होता है बायो ग्रुप, ठीक है। तो जो मैथ्स और बायो ग्रुप है दोनों के लिए यह दोनों तो सेम रहेगा, जैसे जनरल साइंस रहेगा और केमिस्ट्री यह दोनों तो सेम रहेगा। साथ ही साथ जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में जूलॉजी और बॉटनी से प्रश्न आएंगे, और जो मैथ्स ग्रुप से रहेंगे उनके एग्जाम में मैथमेटिक्स और फिजिक्स से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीएससी एमएलटी वाले छात्र जनरल साइंस पढ़ेंगे, मैथ और बायो दोनों, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ और बायो दोनों, लेकिन बायो वाले ग्रुप वाले जूलॉजी और बॉटनी से भी प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न, और मैथ्स वालों के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स से 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, मैथ वाले इसको नहीं पढ़ेंगे और बायो वाले इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बीएससी साइकोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम से आपके जो प्रश्न आते हैं यह होते हैं जनरल साइंस से 10 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री से भी 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी ग्रुप के लिए यह रहेगा पोर्शन, मैथ्स ग्रुप के लिए यह रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बीएससी बीपीटी जो कर रहे हैं अगर उनका बायो ग्रुप है तो आप सभी लोग इसको तैयार करेंगे, और मैथ्स ग्रुप है तो इसको तैयार करेंगे, ठीक है। इन दोनों को बायो और मैथ्स दोनों वालों को तैयार करना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो एलएलबी जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 20 प्रश्न आते हैं, जनरल अवेयरनेस से और करंट अफेयर से भी 30 प्रश्न आते हैं, लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 30 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ लीगल एप्टीट्यूड से आपके 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बीजे कोर्स की। जो बीजे का कोर्स होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजे कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह काफ़ी बड़ा है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। टोटल आपके 100 प्रश्न आते हैं और इसी टॉपिक्स में से प्रश्न आते हैं, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलएलबी की। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट जो लॉ का कोर्स होता है एलएलबी, उसमें जनरल हिंदी से और जनरल इंग्लिश से 20 प्रश्न आते हैं, जनरल स्टडी से आपके 30 प्रश्न आते हैं, और लीगल एप्टीट्यूड से आपके 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस था। अब बात करते हैं हम पीजी के कोर्स की। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पीजी के कोर्स हैं जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम है, तो उनको कुछ नहीं पढ़ना है, उनको बस अपने प्रीवियस 3 ईयर्स का पढ़ना है। जैसे कि अगर आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीए थर्ड ईयर और बीए सेकेंड ईयर इन दोनों का पढ़ना होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ अगर आप एमएससी की कर रहे हैं तैयारी तो आपको एमएससी के लिए बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर का ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। और अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो आपको बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर का पढ़ना है। तो बेसिकली यही आपका यूजी और पीजी का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस था। साथ ही साथ इसकी तैयारी भी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।